हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। देखिए, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप इंट्रोडक्शन कर चुके होंगे पहले। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले वही सजेस्ट करूंगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन पॉइंट्स को कुछ नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, लेट, जैसे फर्स्ट पॉइंट को हम ए बोल देते हैं एंड सेकंड पॉइंट को बी बोल देते हैं। आर the given points, okay, so अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। so इनको हम कंपेयर कर सकते हैं एंड कंपेयर देम विद एंड कंपेयर देम विद x1 y1 coordinate and x2 y2 coordinate respectively। ओके, सो इतना करने के बाद अब हम a और b इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसको सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ए बी। ठीक है, सो ए बी के रूप में हम क्या कहेंगे भाई, ये ए और बी जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से लेकर बी तक के पॉइंट का जो है डिस्टेंस, उस चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए, हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, y1 3 के इक्वल। तो चलिए यहाँ से दैट इज करके एक इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, ताकि हमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े तो बड़े आराम से हम उनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं, तो देखिए x1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, y1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, एंड इसी तरह से x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल, एंड y2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो अब हम a और b के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। सो यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखिए, इन दोनों वैल्यूज को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लग सकता है ना। तो अब इनके देखिए जो वैल्यूज हैं जो हम कंपेयर करके निकाल चुके हैं, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंपल सा इतना काम करना है आपको। तो देखिए y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर, देन x2 4 माइनस x1 इट इज 2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर एंड 4 माइनस 2 इट इज 2 स्क्वायर। So that one is 4 and 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, √8, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2√2। अब देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कितना क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंपली उसके पीछे क्या लगा देते हैं, यूनिट। भाई ए से लेकर बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हुआ, 2√2 यूनिट। ओके, तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट मतलब। सो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली जस्ट जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के लिए अब हमारे पास ए और बी ये हो जाएंगे चेंज, और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ से लास्ट तक। तो देखिए कैसे होगा, इस बार सेकंड पार्ट
-5 7 और b -1 3, इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको x1 y1 x2 y2 से कंपेयर करेंगे तो x1 किसके इक्वल है -5, y1 किसके इक्वल है 7, x2 किसके इक्वल है -1, y2 किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। तो देखिए अब बस फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। देखिए y2 3, फिर माइनस, अब y1 वो भी 7 है, होल स्क्वायर, देन x2 इज -1, फिर माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, और x1 फिर भी से माइनस आ गया। अब देखिए दो साइन साथ आ गए तो एक बार ब्रैकेट एक और हमने यूज कर ली, ठीक है। सो ये देखिए 3 - 7 इट इज -4 स्क्वायर, और यहाँ ये देखिए माइनस माइनस +5 हो जाएगा। सो 1 -1 +5 कितना हो गया +4 स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है इसका। 4 स्क्वायर इट इज 16 एंड 16 कितना हो गया 32, या आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 32 को 2 × 16। भाई कोई क्वांटिटी 2 टाइम ऐड हो रही है तो उसको 2 टाइम मल्टीपल में दिखाया जा सकता है ना। तो 16 का रूट क्या हो गया 4√2 यूनिट। तो ये अपना डिस्टेंस आ गया इन पेयर्स के बीच का। ओके, चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास लिटिल बिट डिफरेंट है, उसमें हमें ए और बी के रूप में शो करना है। सो आंसर भी ऑब्वियसली हमारे पास कैसा आएगा ए और बी के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए कंपेयर वाला पोर्शन भी रफ कर देते हैं। यहां से चेंजेस हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए ए बी -a एंड -b। सो कंपेयर करते हैं। सो इट इज a एंड b एंड -a एंड -b, हाँ। सो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। y2 इज -b, देन माइनस, एंड y1 इज लुक एट देयर b होल स्क्वायर, and x2 it is -a, then again minus, and x1 is a whole square. So देखिए -b and -b -2b whole square, similarly -a माइनस का 2a whole square। तो ये क्या आ गया माइनस स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है, हमारे पास क्या बचेगा 4b square and similarly 4a square। तो ये देखिए दोनों में 4 कॉमन लिया जा सकता है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से अब जो 4 है वो तो कम से कम रूट से बाहर आ ही सकता है। सो उसका रूट क्या हो जाएगा 2, और रूट के अंदर देखिए हमारे पास क्या बचता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसको हम सोल्व नहीं कर सकते थे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इन स्क्वायर्स को देखकर वो रूट कैंसिल कर देते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली फिर आंसर क्या जाना चाहिए था b प्लस a ब्रैकेट में 2 के मल्टीपल में, मतलब, जो कि गलत होता है। हम प्लस या माइनस की कंडीशन में ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। सो क्वेश्चंस काफी आसान मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से क्यों कंप्लीट चैप्टर में ही, ठीक है। तो बेसिक आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी से, भाई इनको y पोर्शन को बाद में या x को पहले, इस तरह से इनको चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो x2 माइनस x1 के बजाय अगर आप x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 इस तरह से भी लिखना चाहते हैं, तो जो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा वो माइनस का इफेक्ट ये स्क्वायर अपने आप खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चेंजेस थे जो हम अपने अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाना हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में किया था, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36 15, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। और फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले जो एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपना वही काम करते हैं, इनको कुछ नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। सो लेट ए बी 00 कोऑर्डिनेट and B 36 15 be given points, okay।
सो अब इनको हम क्या करते हैं एंड कंपेयर कर लेते हैं एंड कंपेयर देम with x1 y1 and x2 y2 respectively. ओके, सो क्या क्या पॉइंट्स आ गए वो देख लेते हैं. सो x1 is 0 and y1 is also 0, x2 is 36 है ना, and y2 is 15. सो अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है a और b का, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, ए बी. ठीक है, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ आके आ चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी को डिनोट कैसे किया जाएगा. जो इनके बीच का फॉर्मूला लिखते हैं. चलिए इस बार हम x2 माइनस x1 पहले लिख लेते हैं एंड y2 माइनस y1 बाद में. तो देखेंगे इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, सो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखिए अब x2 इज 36 माइनस 0 स्क्वायर एंड y2 इज 15 माइनस y1 इज 0 स्क्वायर. तो देखिए x1 y1 ये दोनों 0 0 थे. ओके, सो 36 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास क्या बचा 36 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर. सो 36 स्क्वायर चेक करना पड़ेगा ये कितना आता है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है. and so it is approximately, not approximately, exact ही आना चाहिए 1296 और 15 का होता है 225. ठीक है, सो ये हमारे पास कितना आ गया 15. तो ये अब किसका होना चाहिए, ये हमारे पास 36 37 39, आई थिंक 39, अगर पॉसिबल हुआ तो ये 39 का होना चाहिए क्योंकि यूनिट प्लेस देखें. सो 9 का स्क्वायर में ही हमारे पास क्या आता है, लास्ट में 1 आता है. ओके, सो इसका और करके देख लेते हैं कि ये कितना बनता है हमारे पास. यस, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही आ रहा है. तो ये हमारे पास कितना बन गया 39. ओके, सो 39 आ गया. सो 39 यूनिट, अब क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ओके, सो ये तो आ गया अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर. लेकिन अब कहता है ये आगे, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. जो स्टार्टिंग में हमें 7.2 एक सेक्शन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें ये पूछा गया है कि भाई यहाँ पर एक ए टाउन है और ए टाउन से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर चलते हैं और फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चलते हैं तो हम एक बी टाउन तक पहुंच जाएंगे. तो अब हमें यह बताना है कि ए से लेकर बी टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा. तो यहाँ पर जो ए टाउन दिया गया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दिया गया है. तो ऐसे में इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या हुए 0 0. ठीक है, अब जो बी टाउन है उस बी टाउन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए वो बी टाउन वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है 36. तो यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, और वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 15 किलोमीटर. तो वो क्या कहलाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा. ओके, सो अब यहां देखिए कि ए और बी दोनों जो हैं उनका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 0, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, एंड 36 15 यही आ गया. तो इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, और इनके बीच का डिस्टेंस देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो अब फाइनली आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज, है ना. तो हम बोल सकते हैं हियर डिस्टेंस between the two towns A and B is 39
किलोमीटर। अब देखिए यहाँ हमें यूनिट नहीं पता थी तो इसलिए हमने सिर्फ यूनिट लिखा था, लेकिन अब क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो काम चल रहा है वो हमें पता है कि किलोमीटर के अकॉर्डिंग चल रहा है, पर यूनिट किलोमीटर वे में है, ठीक है। इधर भी तो ऑब्वियस सी बात है वो ए से लेकर बी तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। तो इसी वजह से यूनिट के प्लेस में हमने क्या लिखा है, किलोमीटर लिखा है, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि हमें इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है क्या ये कोलिनियर हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है भाई ये कोलिनियर क्या होता है ना। सो कोलिनियर देखिए, जब भी हमारे पास कोई तीन पॉइंट्स, कम से कम तीन पॉइंट्स की बात होती है जब भी हम कोलिनियर की बात करते हैं, कि कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उन सभी पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, उन सभी पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर इनमें से मान लीजिए ये ए बी सी डी चार पॉइंट्स हैं, ये चारों एक ही लाइन पर हैं तो कोलिनियर हो गए, लेकिन अगर कोई एक बाहर है ई, तो अगर हम उस कंडीशन में मान लीजिए किन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि सी डी ई क्या कोलिनियर हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि भाई इनको ज्वाइन करने से, एक्चुअल में तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर हम कोई भी तीन पॉइंट ऐसे लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से लिया, तो हम नोटिस करेंगे पहले किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने से इस टाइप की लाइन बन रही है, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए इस टाइप की लाइन बन रही है, फिर किन्हीं दो को ज्वाइन किया तो कोई एक और लाइन बन गई। तो यानी कि एक से ज्यादा लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर, यानी कि जो एक पॉइंट पर लाइन नहीं करते उनको क्या बोला जाता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये तो हो गई भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कैसे पता करें कि कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम नॉर्मली मान लीजिए तीन पॉइंट्स लेकर चलते हैं ए बी सी। ओके, हम क्या करेंगे, देखिए ए बी और बी सी अगर ये कोलिनियर हैं तो की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो पूरा ए सी का डिस्टेंस बन जाएगा, है ना, अगर ये कोलिनियर हुए तो। लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं है, मान लीजिए ऐसे कंडीशन में है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो आप नोटिस करोगे भाई इनको ज्वाइन करने से एक्चुअल में एक ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का डिस्टेंस का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे ए बी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड करें तो ए सी से ग्रेटर आएगा। तो वही काम हमें यहाँ करना है भाई, हमें तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम यहाँ भी देख चुके हैं भाई तीन साइड्स बनाई जा सकती हैं उनको ज्वाइन करके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्या किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन तीसरे के इक्वल आ रहा है, या दो डिस्टेंसेस का एडिशन तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपना वही काम, इनको डिनोट करने का काम करेंगे और नेम प्रोवाइड करवाएंगे इनको। सो चलिए देखते हैं, लेट ए 15 B 23 and C -2 -11 be given points. Okay, given points and compare them with, किससे कंपेयर कर लें अब क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट हैं, सो x1 y1 x2 y2 and x3 y3 respectively। सो देखिए x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, x2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, x3 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। इन द सेम वे y1 5, y2 हमारे पास देखिए 3 एंड y3 कितना आ गया, -11।
ओके, सो अब हमें एक एक करके 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से? ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों का सेम ही रहेगा भाई, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते। देखिए ए बी, ए बी में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं? x1 और x2, इस तरह से। तो आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लाइए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए x2 is 2 minus x1, x1 is 1 whole square plus y2 is 3 minus y1 is 5। देखिए यहाँ से वैल्यूज पिक कर रहे हैं। ओके, सो देखिए 2 minus 1 1, 1 square 1, 3 minus 5 minus 2, so minus 2 square it is 4। तो हमारे पास क्या आ रहा है? रूट ऑफ 5। तो इसको पॉइंटों में नहीं कर रहे हम, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। अब BC निकाल के देखते हैं। देखिए BC में हमारे पास x2 x3 y2 y3 ये यूज हो रहे हैं, तो उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। x3 is 2, sorry minus 2 and x2 is 2 whole square, y3 is minus 11 and it is 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? माइनस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस 14 होल स्क्वायर, सो इट इज 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। सो ये कितना बन गया? 212। 212 के प्राइम फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे। इसको कितना छोटा किया जा सकता है वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो चलिए करके देख लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं। 96 200, यस 12, 212 ही बनेगा। सो 2 से करके देखते हैं। 53, ये हमारे पास देखिए 2 इंटू 2 इंटू 53 ऐसा कुछ आ रहा है। इट मीन्स इसको 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 53 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम एक और डिस्टेंस रह गया, कौन सा? AC का। वो AC भी निकाल दे। देखिए A भी निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं और CA वो भी निकाल लेते हैं। सो CA, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? 3 and 1 ये यूज हो रहे हैं। सो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो इनके वैल्यूज को रखते हैं। देखिए x3 is minus 2 and x1 is 1 whole square, y3 is minus 11 and y1 is 5 whole square। so ये हमारे पास कितना आ गया? minus 3 whole square and that one is minus 16 whole square, so it is 9 plus 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, 256। ठीक है, सो इन दोनों को अब कंबाइन कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 562, 265। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। चलिए यही कर लेते हैं। 265 ये आ रहा है हमारे पास 5√53। ओके, सो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो ऐसे वैल्यूज, या तो अब देखिए डायरेक्टली कंपेयर करना यहाँ पर मुश्किल है कि 53 हमारे पास कितना होगा या √5, तो ऐसे में इनकी वैल्यूज निकाल लें तो ही बेटर है। √5 इनका डेसिमल में एक स्टेप तक इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, सो 5 से इसे करके देखते हैं। तो ये कितना जाएगा? 4 1 zeros 4 3 2 पर ही जाएगा, तो ये 2.2 के अराउंड ऐसा कुछ दे रहा है रिजल्ट, 2.2। इसको करके देखते हैं 2.53। सो 53 का और चेक करते हैं। 7 49, सो यहाँ 14 4 400। आई थिंक ये 3 पर चला जाएगा, है ना? डेसिमल तो आ ही जाएगा यहाँ पर। और 3 नहीं, 3 पर भी ज्यादा रहेगा। ये 2 पर ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 से करते हैं। तो देखिए 3 से हमारे पास
300 एंड 40 को 3 से करेंगे, ये 400 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो 200 पर काम चल रहा है, तो ये आ रहा है 7.2 अप्रोक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 14, सो अप्रोक्सीमेटली इतना, ऐसा यहाँ कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 7.2, तो ये कितना आ जाएगा 10, 136, और ये सभी चल रहे हैं यूनिट में, ठीक है, यूनिट। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का एडिशन, देखिए ना, तो इन दोनों को सबसे पहले आप ये कीजिए भाई, सबसे छोटे क्वांटिटीज को ऐड करके देखिए, सबसे छोटी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप यहां बोल सकते हैं हियर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि देखिए हम सबसे छोटी क्वांटिटी को ही ऐड करके देखेंगे वो बड़े वाले क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए बी और बी सी इन्हीं दोनों का एडिशन हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल टू, या इनको करके दिखा दीजिए भाई, इनका एडिशन कितना है, इनका एडिशन 2.2 एंड 14.4, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 16.6, और आप ये दिखा सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 36, दैट इज क्या हुआ कि भाई ए बी और बी सी का एडिशन सी ए के एडिशन के इक्वल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, सो अगर इनमें से किन्हीं भी दो डिस्टेंस का एडिशन थर्ड के इक्वल आ जाता, किसी भी छोटे वाले का, तो आप क्या बोलते कि भाई ये क्या है, कोलिनियर है। सो हमारा डिसीजन तो ये आ रहा है भाई ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। अब पहले तो वही बात कि भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या, इसका पता होना चाहिए, तभी तो हम इनको चेक कर पाएंगे, है ना। सो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल होते हैं, जिनकी कोई भी दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी ये वो 3 पॉइंट्स हैं, ओके, तो उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमें पता है भाई 3 डिस्टेंसेस, यानी कि 3 साइड हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे जिनका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, कि वो कितनी लंबी है। तो हमें बस ये देखना है कि कोई भी दो डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और तीसरा नॉन इक्वल, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो गए तो किस टाइप का बन जाएगा, एक इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही काम करना है, 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्टिंग किससे हो गई, वही नेम देने से, 5 minus 2 B 6 4 and C 7 minus 2 B given points and compare them with x1 y1 x2 y2 and x3 y3 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये तो आई थिंक आपको याद ही हो गया होगा ठीक है। तो अब हम एक एक करके ए बी बी सी सी ए इन सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उससे पहले x1 x2 x3, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, y1 y2 एंड y3 इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x1 इज 5, y1 इज -2, x2 is 6, y2 is 4, x3 is 7 and y3 is -2, ठीक है। सो एक एक करके अब तीनों डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। देखिए ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं, मैंने ये चीजें बताई थी वो यहाँ ट्राई करके देखते हैं। भाई y2 माइनस y1 ही लिखना जरूरी नहीं, आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो माइनस है उस माइनस के बाद अगर फिर से नेगेटिव साइन आता है, तो अगर हम उससे बचना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए अगर मैं y2 माइनस y1 करता तो y1 ऑलरेडी
नेगेटिव है और हम उससे बचना चाहते हैं, तो मैंने y1 को पहले लिख लिया, y2 जो कि पॉजिटिव था उसको बाद में लिख लिया। हाँ भैया, अगर दोनों ही नेगेटिव है तब इस चीज से नहीं बचा जा सकता है, तो आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। देखिए, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि x2 माइनस x1 लिख रहे हैं और यहाँ 1 और 2 बाद में लिख रहे हैं। ओके, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ये 2 जो है पावर 2 ये खत्म कर देता है। सो 6 minus 5 whole square and that one is minus 2 minus 4 whole square। देखिए अब जो वैल्यूज रखी ध्यान से, so देखिए 6 minus 5 1 square is 1, minus 2 minus 4 minus 6, so minus 6 square is 36, it is root of 37। ओके, सो जो फाइनल तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे भाई इनको हमें पॉइंटों में एक्सप्रेस करने की जरूरत है या नहीं है। ओके, सो ए बी, बी सी और निकाल लेते हैं। तो बी सी में देखिए 2 और 3 यूज हो रखे हैं, सो अकॉर्डिंगली जो आपको बेटर लगे वो यूज कर सकते हैं, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर। ओके, और इन द सेम वे देखिए y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो आई थिंक इतने से ही हमारे पास वैसे आंसर आ रहा है। देखिए 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, सेम कंडीशन है, और माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये टोटल कितना आ गया 37। तो फिलहाल हमारे पास दो साइड तो आ गई, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि भैया आइसोस्केलस तो बनेगा ही बनेगा। अब थर्ड साइड पर काम करना है, अगर यानी कि थर्ड साइड का मतलब है सी ए पर या ए सी, अगर वो भी इक्वल आ गई तो आइसोस्केलस नहीं होगा, इक्विलेटरल बन जाएगा, लेकिन हमें वही चेक करना है। तो फटाफट उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए सी ए, इसमें हमारे पास 3 और 1 यूज हो रहे हैं, है ना। सो ऐसे में हम क्या करते हैं, सो देखिए इसमें हम बेटर कोई भी रहेगा, दोनों में ही नेगेटिव है, जिससे बचने की हम कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ओके, सो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इनके वैल्यूज रखते हैं। देखिए x3 7 और 5, सो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड y3 क्या हो गया माइनस 2, एंड देन फॉर्मूले का माइनस, एंड y1 क्या है माइनस 2 अगेन, सो जो कि एक्चुअल में कैंसिल ही हो जाना है। तो देखिए 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 एंड देन ये क्या हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हियर ए बी एंड बी सी आर इक्वल बट सी ए इज नॉट इक्वल, देयरफॉर A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, यही हमें चेक करना था आसान। इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चंस में क्वाड्रिलेटरल्स भी दिए जाएंगे, कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के 4 वर्टिसेस देकर ये पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या कोई स्क्वायर, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम इसी तरह से चेक करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करके। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी लंबी है, तो मैं आपको उसको बोलकर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ आपको जो फिगर नजर आ रहा है वो एक्चुअल में एक क्लासरूम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ए बी सी एंड डी हमारे पास 4 फ्रेंड अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। ठीक है, तो फिर उसी क्लास में चंपा और चमेली एंट्री करते हैं और थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं उन चारों फ्रेंड्स को, और फिर चंपा जो है वो चमेली को ये कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी जो 4 फ्रेंड्स हैं वो चारों फ्रेंड एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली ने इस बात को डिसएग्री कर दिया, तो अब हमें उसी चीज को चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि एक्चुअली इनमें से कौन सही है, क्या चंपा सही है या चमेली सही है। ऐसा यानी कि सही चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चारों फ्रेंड हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं।
तो अब स्क्वायर बनाने की कंडीशन यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होगी कि भाई चारों जो साइड्स हैं वो साइड्स आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर हम इन्हें ही ए बी सी डी वो चार फ्रेंड मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या वो इनफ होगा इसको एक स्क्वायर बोलने के लिए? नहीं। एक्चुअली हमारे पास जो रोम्बस होता है उस रोम्बस में भी हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वो रोम्बस में भी हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या पता उस रोम्बस बन जाए। तो स्क्वायर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो डायगोनल की लेंथ है उनको भी चेक करेंगे। हमें AC और BD ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रोम्बस में तो क्या होता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है, तो स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो हमें यहाँ पर 6 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 4 तो साइड के लिए और 2 डायगोनल के लिए। तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा काम होने वाला है। सॉल्यूशन, तो देखिए मैं डायरेक्टली इनको नेम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बचे। ओके, सो ए बी हमारे पास क्या है 3 4, बी हमारे पास क्या है 6 7, सी हमारे पास क्या है 9 4 एंड डी इज 6 1। तो ये हमारे x1 y1 हो गए, ये x2 y2, इसको x3 y3 बोल देते हैं एंड दैट वन इज x4 y4। ओके, रिस्पेक्टिवली है ये। सो इनको कंपेयर करके यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो स्पेस बचा लेते हैं। तो एक एक करके फटाफट सारे डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ए बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो चलिए लिख ही देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 माइनस 3 3 स्क्वायर यानी कि 9 एंड 7 माइनस 4 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो इट इज 2 मल्टीप्लाई 9 जिसको हम 3√2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब BC निकालते हैं। BC हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम ग्रेटर ही है, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 9 माइनस 6 3 होल स्क्वायर यानी कि 9 एंड 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर इट इज ऑल्सो 9, जो कि फिर से हमारे पास देखिए कितना आएगा 3√2। ओके, CD AB BC CD। तो अब इसमें ओके x3 माइनस x4 कर लेते हैं। जो बड़ा है एक्चुअली मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, बड़े में से छोटे को, या साइन भी प्रॉपर्ली साथ साथ देख रहे हैं हम। सो y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो क्या क्या है देखिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, अगेन 9, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर से 9। ये भी देखिए हमारे पास, यानी कि अब तक के कंडीशन को देख के तो ये लग रहा है कि हाँ भाई ये सही जगह जा रहे हैं, यानी कि चंपा सही हो सकती है उस कंडीशन में। तो लास्ट डिस्टेंस कौन सा रह गया, DA AB BC CD ये हम निकाल चुके हैं, DA का डिस्टेंस बाकी है ना, तो वो हम निकाल लेते हैं। सो DA इसमें हमारे पास 4th and 1 ये यूज हो रहे हैं। ओके, कोई भी यूज कर लेते हैं, x4 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाते हैं, उनके वैल्यू लिखते हैं। देखिए 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना, यही है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होगा। तो ये भी हमारे पास, यानी कि चारों साइड्स तो इक्वल है, यानी कि ये अब हमारे पास कम से कम रोम्बस तो जरूर है, लेकिन हमें तो स्क्वायर चेक करना है। तो अब क्या करते हैं, आगे काम, अब हमें डायगोनली काम करना है AC और BD।
इनको चेक करते हैं। सो देखिए AC किसके इक्वल आ जाएगा? AC हमारे पास A और C पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे अगर आप नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको। ओके, सो इनके वैल्यूज क्या क्या है? 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। सो इट इज 9 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है? 9 माइनस 3 6 स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 36 से बचा 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ओके, अब हमें BD का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। सो BD भी निकाल देते हैं। BD में सेकंड और 4 यूज हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x2 माइनस x4 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y4 होल स्क्वायर। ओके, सो इनके वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी देखते हैं। देखिए 6 माइनस 6 एंड 7 माइनस 1। सो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 0 का स्क्वायर 0 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी देखिए अपने पास कितना आ रहा है? 6। तो आप यहां पर बोल सकते हैं here AB, BC, CD and DA are equal and AC and BD are also equal. Therefore A, B, C and D are making a स्क्वायर, कि वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब स्क्वायर बना रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन करेक्ट हो गया? चंपा। देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। उसी वे में आंसर करना होता है ना जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था अपना फाइनल आंसर। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको कुछ और भी कंडीशन बना के दी जा सकती है क्वाड्रिलेटरल से या ट्राइंगल से रिलेटेड। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ही है, उसमें भी हमें यही चीजें चेक करनी है। यानी कि बेसिकली आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस या रेक्टेंगल, जो चीज हमें प्रूव करनी है या चेक करनी है, तभी तो हम इनको डिस्टेंस वाइज चेक करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए वैसे 4 वर्टेक्स इनफ होते हैं ना, तो वो चारों वर्टेक्स हमें दिए गए हैं और उनसे बनने वाला जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उस क्वाड्रिलेटरल का हमें टाइप फाइंड आउट करना है। तो अब ये टाइप क्या है? टाइप देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, रोम्बस भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा फिगर जो है वो कब बनता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C या D। ओके, नॉर्मली हम पैटर्न में लेके चलते हैं इन पॉइंट्स को कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में। आगे पीछे इनको पॉइंट्स को प्लॉट करने से बचें, क्योंकि ये हमेशा एक ऑर्डर में दिए जाते हैं पॉइंट्स। या तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इनको लिखें या क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं, कई बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि पहले एक पॉइंट इधर लिखा, फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख देते हैं, फिर उससे नेक्स्ट इधर, फिर उधर, तो एक पैटर्न नहीं बनता है वो, ठीक है। तो पहली गलती कहाँ होती है? यहाँ पर, उससे बचें। फिर अब ये देखते हैं कि कब कौन सा फिगर बनता है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ करते हैं, देखिए कि कोई पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम कब हो सकता है? एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में बदलना है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक पैरेललोग्राम बनने के लिए पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वे आपस में कैसे हो? इक्वल, यानी कि AB और CD आपस में इक्वल हो, है ना। साथ साथ AD और BC भी आपस में इक्वल हो, AD एंड BC ये भी इक्वल हो। लेकिन एक और कंडीशन होनी जरूरी है। सिर्फ इतना होते ही हम मान तो सकते हैं हाँ वो पैरेललोग्राम है, लेकिन वो रेक्टेंगल की कंडीशन में भी, कैटेगरी में भी आ सकता है। हालांकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इनको डिफाइन अलग करके दिखाना जरूरी है। क्या?
कि इनके जो डायगोनल्स होंगे यानी कि AC और BD, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही फर्क होता है कि भाई AC और BD इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर सेम कंडीशंस भाई AB और CD एंड AD एंड BC अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन साथ साथ जो डायगोनल हैं वो डायगोनल भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो उस कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कि हो सकता है हमारे पास अपोजिट के बजाय सारे के सारी साइड्स आपस में इक्वल हों, तो यानी अगर हमारे पास AB BC CD DA सभी इक्वल है, तो उस कंडीशन में फिर से हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो रोम्बस या स्क्वायर। तो रोम्बस में क्या होता है भाई, हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, यानी कि अगर सारी साइड तो इक्वल आ जाए लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो किसकी पहचान है, रोम्बस की पहचान है। ओके, एंड फाइनली हम चेक करेंगे स्क्वायर, एक्सटर्नल मटेरियल नहीं लेकर चल रहे हैं इसमें, ट्रेपेजियम, काइट जो हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। अब बचा हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, AB BC CD DA सारी साइड तो इक्वल हैं, साथ साथ जो डायगोनल है AC और BD वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमें इन 3 पार्ट्स में चेक करना है। तो चलिए अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स वहां दिए गए हैं, हम इनको कुछ नेम प्रोवाइड करवा लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं, लेट A -1 -2, फर्स्ट पार्ट से वो पॉइंट ले रहे हैं, B 1 0, C -1 2 एंड D -3 0। ओके, सो अब हमें एक एक करके डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, सभी करके AB BC CD DA सभी निकालने वाले हैं। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं 4 A एंड C, भाई A एंड B, AB के लिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर x1 -1 मान लेते हैं, y1 -2 मान लेते हैं, एंड x2 1 कंसीडर कर लेते हैं एंड y2 0। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया इनको, इसको x1 y1 के साथ, इसको x2 y2 के साथ, तो उनकी वैल्यूज कर लिया। ओके, ठीक है, सो अब हम AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। AB किसके इक्वल आ जाएगा, तो देखिए पहले आप फॉर्मुलेट कर दीजिए। फॉर्मुलेट में हम कैसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम x1 - x2 कर देते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर, देन y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को रख के देखते हैं, देखिए उसी के अकॉर्डिंगली। सो x1 -1, फिर माइनस x2 -2, देन प्लस y1 -2, देन माइनस एंड y2 इज 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए -2 का स्क्वायर इट इज 4, अगेन -2 का स्क्वायर अगेन 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है 8√2, यानी कि इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। फिर अब BC पर काम करते हैं, फिर से बता दीजिए 4 BC B एंड C, हम x1 y1 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, x1 एंड y1 क्या आ गया 0, और इसको x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये x2 -1 है और y2 क्या आ गया 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो फिर से हम अब B और C के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, BC। तो यहाँ से देख लीजिए आप किसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, नेगेटिव। सो x2 - x1 कर लेते हैं, x2 - x1 स्क्वायर एंड यहाँ पर y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो इनके वैल्यूज रखते हैं, देखिए -1 - 1 का होल स्क्वायर, देन +2 - 0 का होल स्क्वायर। ये तो भाई सेम बनते नजर आ रहे हैं, है ना। सो देखिए -2 का स्क्वायर फिर से 4, देन प्लस फिर से 2 का स्क्वायर 4, ये बना हमारे पास 8, यानी कि 2√2। अभी तक तो
दो एडजेसेंट साइड निकाली, ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ रही है, यानी कि ये इस कंडीशन पे जाता नजर आ रहा है भाई, स्क्वायर या रोम्बस। चलिए फोर सी एंड डी के लिए काम करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि सी के पॉइंट को x1 y1 से कंपेयर करते हैं, तो ये x1 -1 y1 2 एंड डी को x2 y2 से कंपेयर करते हैं, तो x2 -3 एंड y2 0। ओके, अब CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। CD फॉर्मुलेट कर लीजिए, फॉर्मुलेट में आप देख लीजिए जो भी आप सुटेबल लगे। सो -3 और फिर माइनस, ये माइनस है ही, -1 होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मुलेट करना था पहले, हमें फॉर्मुलेट कर लेते हैं। चलिए x1 माइनस x2 कर लेते हैं और यहाँ पर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो ये देखिए -1 माइनस -3 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1, so y it's 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस +3 और ये -1 यानी कि 2 का स्क्वायर फिर से 4 और यहाँ पर भी 2 बन रहा है, इसका स्क्वायर भी 4 और ये हमें पता है किसके इक्वल आ रहा है, √2 के इक्वल आ रहा है ना। अब D और A पर काम करना है, हमने AB पे काम किया, BC पे काम किया, CD पे काम किया, अब DA पर काम करना है। सो 4 AD या DA आप कुछ भी लिख दीजिए, D एंड A। चलिए इसको हम x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x1 -3 y1 0 एंड a को हम x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो x2 इज देखिए -1 एंड y2 -2 के इक्वल आ रहा है। ओके, सो DA का अब डिस्टेंस निकालते हैं। DA का डिस्टेंस का फॉर्मूलेट कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंगली, वही कर लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर एंड -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्रॉपर वे में वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फिर से माइनस माइनस +3 एंड -1 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये -2 का स्क्वायर फिर से 4 और कंटिन्यूसली, यानी कि रोम्बस तो एटलीस्ट बन रहा है ये। ओके, सो अब हमें क्या करना है, डायगोनल वाइज काम करना है, AC और BD इनको भी हमें चेक करना है कि वो क्या बनते हैं। तो चलिए लंबे क्वेश्चन है थोड़े से, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा इसमें एक बार। सो अब हम A और C के लिए काम करने वाले हैं, फॉर A एंड C। ओके, सो ऐसा करते हैं कि A के एलिमेंट्स को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए -1 y1 की वैल्यू -2 एंड C के एलिमेंट्स को x2 y2 से कंपेयर करते हैं, तो x2 -1 और y2 देखिए 2 के इक्वल आ रहा है ना। सो AC का डिस्टेंस निकालिए, देखिए AC का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए, तो वैसे कैंसिल होने वाला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए -1 अगेन माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर देन -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, माइनस माइनस +1 और -1 0, 0 का स्क्वायर 0 देन माइनस माइनस 2 -4 का स्क्वायर, ये बन गया 16 जो कि कितना आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है ना। अब लास्ट और रह गया एक डायगोनल B एंड D के लिए। ओके, सो B के एलिमेंट को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, 1 0 x1 1 y1 0 एंड D के एलिमेंट को x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -3 0, सो इट इज -3 एंड ये 0। सो अब B और D और निकाल लेते हैं, BD किसके इक्वल आएगा, फॉर्मुलेट कर लीजिए। सो x2 माइनस x3 कर लेते हैं, ये देखिए 0 माइनस 0 तो कोई भी कर लीजिए, y2 माइनस y1 ही कर देते हैं। ओके, सो ये आ गया -3 -1 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 होल स्क्वायर,
है ना। देखिए माइनस माइनस -4 का होल स्क्वायर जो कि 16 बनता है, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब आप फाइनली क्या बताएंगे कि इनमें से देखिए चार साइड तो हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल। तो आप बता सकते हैं हियर AB, BC, CD and DA all are equal to whom, to root 2, to root 2 के इक्वल है, and AC and BD दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे, अब हमें देखिए रीजन भी देना, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब रीजन भी देना जरूरी है। वी नो दैट a quadrilateral whose all sides are equal and diagonals are equal, then it is a square। तो आप बता दीजिए, we know that, जगह काफी छोटी पड़ गई, we know that a quadrilateral whose all sides are equal, all sides and diagonal साथ ही कवर कर देते हैं, and नॉट एक साथ नहीं कर सकते, कभी ऐसा हो कि डायगोनल और साइड्स आप आपस में एक साथ इक्वल मान रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर also equal, therefore the quadrilateral is a square, therefore the quadrilateral is a square। बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक फिनिश हुआ है, ठीक है। सो इस तरह का काम आपको बाकी दोनों पार्ट्स के साथ भी कवर करना है। सो ये था अपना कंप्लीट फर्स्ट पार्ट, काफी लंबा मेहनत वाला काम है ना। क्या करना है, बट फटाफट दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपको जो भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उन चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है पेयर वाइज, AB फिर BC फिर CD फिर DA। इतना करने के बाद आपको डायगोनल वाइज भी काम करना है, AC और BD। तो उनकी जो रिलेशन बनेगी, भाई कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में फिर से लेट करते हैं, लेट ए हमारे पास क्या गिवन है, -3 5, बी क्या है 3 1, सी हमारे पास है 0 3 एंड -1 -4, ये हमारे पास है डी पार्ट। ओके, सो उसी तरह से आप एक एक करके इनको x1 y1 x2 y2 कंसीडर करके फिर आप फाइंड आउट करेंगे। सो 4 ए एंड बी, x1 किसके इक्वल है -3, y1 किसके इक्वल है 1, एंड x2 और y2 को इससे कंपेयर कर रहे हैं 3 एंड इट इज 1। सो AB का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। AB का डिस्टेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है -6 का स्क्वायर, इट इज 36 प्लस 0 मीन्स 6। ओके, ठीक लग रहा है अब तक तो। फिर अब BC के लिए 4 B एंड C, B और C को, B के पॉइंट्स को हम x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, इट इज 3 एंड 1, और C के पॉइंट को x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, सो x2 इज 0 एंड y2 इज 3। ओके, सो BC हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, BC कंपेयर कर लीजिए x1 माइनस x2 एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 3 स्क्वायर 9 एंड 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, इट इज 4, इट इज 13। दो एडजेसेंट साइड वैसे डिफरेंट आ रही है, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ हो सकता है ये। ओके, सो 4
सी एंड डी के लिए अब लेकर चलते हैं। सी के पॉइंट्स को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 0 3 एंड डी के पॉइंट्स को हम x2 और y2 से कंपेयर कर लेते हैं। इट इज -1 एंड -4। सो सी डी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डी किसके इक्वल आ जाएगा अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड -4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है -1 का होल स्क्वायर 1 -7 का होल स्क्वायर इट इज 49 है ना। सो रूट ऑफ 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। 25 इंटू 2 25 रूट से बाहर आ गया। ओके अरे ये तो एक्चुअल में किसी से मैच नहीं कर रहा है। देखिए 3 एडजेसेंट साइड्स हमने ए बी बी सी सी डी 3 फाइंड आउट की, तीनों की तीनों डिफरेंट आ रही है। तो ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट्स नॉट ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी टाइप, नो क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी टाइप। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट आप तो अगर ऐसे कुछ कंडीशन बनती है तो आपको डायगोनल पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है 4D एंड ए के लिए भी फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ये दिखा देंगे भाई चारों के चारों इक्वल नहीं है यहाँ पर। सो डी के पॉइंट को ऐसा करते हैं कि x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं -1 -4 और ए के पॉइंट्स को हम x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है -3 और 5। ओके सो डी हमारे पास कितना आ रहा है, फॉर्मुलेट कर लीजिए पहले एक बार x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके सो इट इज -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर देन -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर इट इज 4। ये बन गया -9 का होल स्क्वायर 81। ये बन गया √85। इसमें से भी अगर 5 कॉमन लें तो 5 नहीं, ऐसा कुछ बन नहीं रहा ना, तो कुछ कॉमन आएगा। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं here AB is not equal to BC, not equal to CD, not equal to DA. Therefore ABCD is not any type of quadrilateral। हालांकि एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास ये एक पर्टिकुलर केस है जो एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा। आप इन चारों पॉइंट्स को एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट करके देखना, आप ये नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ना वो एक लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, यानी कि ये चारों मिलकर सिर्फ एक ट्राइंगल बना रहे हैं। एक ट्राइंगल या एक से ज्यादा ट्राइंगल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? वो इनको कंप्लीटली आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि इनको पॉइंटों में फाइंड आउट करके देख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, हमें सिर्फ इतना करके दिखाना इनफ रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि भाई चारों साइड्स इक्वल नहीं हैं तो वो हमारे पास किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसकी चारों साइड डिफरेंट हो। ओके, तो डिफरेंट यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ट्राई करके देखना चाहें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसी यही एक रीजन है कि पीछे इन्होंने आंसर जो है वो ऐसे दे रखा है नो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर करके आए। सो ABCD इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट और करते हैं, इसको कर देते हैं रफ, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, फटाफट फिर से वही रिपीटिशन का जो काम होता है बहुत बोरिंग काम होता है। 7 6 C 4 3 एंड D को
1 2, ये हमने नोट कर लिए। फिर से वही काम, 4 ए एंड बी के लिए हम x1 y1 जो है ए को कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कंपेयर कर लेते हैं, एंड x2 y2 बी से कंपेयर कर लेते हैं, इट इज 7 एंड 6। सो फटाफट ए बी को फॉर्मुलेट कर दीजिए, सारे पॉजिटिव में है फिलहाल तो यहाँ पर, चलो आसान रहेगा हमारे लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y से रिलेटेड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया देखिए, 7 माइनस 4 इट इज 3 होल स्क्वायर यानी कि 9 एंड 1 का स्क्वायर इट इज रूटर 10। अब ये एक्सपेंड नहीं करेंगे, फाइनली अगर कंपेयर करने में दिक्कत आती है तो उसको पॉइंटों तक आप लेकर जाएं। ओके, अब बी और सी के लिए काम कर लेते हैं। सो x1 एंड y1 बी को कंसिडर कर लेते हैं, इट इज 7 एंड 6। x2 और y2 जो है सी से कंपेयर कर लेते हैं, 4 एंड 3। सो बी सी क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर लेते हैं और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बना लेते हैं। अकॉर्डिंगली देख रहा हूं मैं जो सुटेबल लगता है, ये स्टार्टिंग से करते आ रहे तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। होल स्क्वायर, तो देखिए 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर इट इज 9 एंड अगेन 3 9। सो इसको हम देखिए 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, सो 3 रूट 2 बन रहा है। फिर से हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, यानी कि कैटेगरी इन दोनों में से कुछ एक होगा। सो 4 सी एंड डी के लिए चेक करते हैं, x1 और y1 सी के पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं, इट इज 4 एंड 3 एंड x2 और y2 हम कंसीडर कर लेते हैं d के पॉइंट्स को, इट इज 1 एंड 2। सो d किसके इक्वल हो गया, देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये देखिए 4 माइनस 1 whole square and 3 minus 2 whole square. So 4 minus 1 it is 3, 3 square it is 9, 3 minus 2 1 1, देखिए रूट 10 बन रहा है। कम से कम एटलीस्ट एडजस्टेंट कह रहा हूँ, अपोजिट साइड्स तो इक्वल नजर आने लग गई है। अब डी ए पर काम करना है, ठीक है। सो डी के पॉइंट को चलो हम x1 y1 मान लेते हैं, इट इज 1 एंड 2 एंड ए के पॉइंट्स को हम x2 एंड y2 कंसीडर कर लेंगे, 4 एंड 5। सो डी ए डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यूज रखिए भाई, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड अगेन 5 माइनस 2, सेम कंडीशन बन रही है। ये देखिए 9 एंड 9, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, so we can write it as 3 root 2, है ना। तो भाई कंफर्म हो गए कि कम से कम हमारे पास पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में से कुछ ना कुछ है। तो अब हमें डायगोनल वाइज काम करना पड़ेगा। सो 4 ए एंड सी भी चेक करना पड़ेगा ना, कौन है कौन नहीं है, इतना तो नहीं छोड़ सकते हम। सो 4 ए एंड सी, x1 और y1 ए के एलिमेंट्स को मान लेते हैं जो कि 4 एंड 5 है, एंड x2 और y2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं c के 4 3। सो AC डिस्टेंस हमारे पास क्या है वो देखते हैं। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इट इज 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है, इसे कंफर्म कर लेते हैं, हमारा सही लिखा है, इट इज 0 प्लस 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर इट इज 4। सो ओवरऑल हमारे पास 2 आ रहा है। बाकी गड़बड़ यहाँ लग रही है कि ये रेक्टेलोग्राम ही हो सकता है, क्योंकि 10 का ही रूट हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आता है और डायगोनल देखिए उससे छोटी आ रही है, साइड से छोटी। हालांकि हो सकती है रेक्टेंगुलर, लेकिन नहीं हो सकती। 4 बी एंड डी चेक करते हैं। देखिए बी के पॉइंट्स को x1 और y1 कंसीडर कर लेते हैं। बी क्या है, 7 6 7 एंड 6 एंड
x2 और y2 d के पॉइंट्स को लैट कर लेते हैं 1 एंड 2। सो BD और निकालते हैं। देखिए यहाँ से अच्छे से कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए 7 माइनस 6 स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया 52। तो सीधा सा इंडिकेशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप वही चीजें मेंशन कीजिए हियर AB is equal to CD। देखिए AB एंड CD दिस टू आर इक्वल। किसके इक्वल वो भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। BC and AD these two are also equal to whom 3√2, but AC and BD are not equal। तो अब आप रीजन क्या देंगे। we know that quadrilateral whose opposite sides are equal but diagonals are not equal, then it is a पैरेललोग्राम। है ना कि भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हो, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना भाई एक पैरेललोग्राम टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल पार्ट भी। बड़े लेंथी क्वेश्चंस थे भाई। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे और क्या किया है। नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये मायने रखता है एक्स एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। सो इसको एक बार थोड़ा सा ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेते हैं कि किस तरह के पॉइंट की ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ये देखिए मान लीजिए हम इस तरह से अंदाजे से प्लॉट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करना हमें। 2 माइनस 5 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा। इसको चलिए हमने एक ए पॉइंट बोल दिया 2 माइनस 5। ठीक है, और -2 9 -2 इधर और फिर 9 यहाँ कहीं एक पॉइंट मान लीजिए इसको हमने बी नेम प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है। एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पता कीजिए जो इन ए और बी इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंसेस पर है, इक्वी डिस्टेंस है ना। तो इस तरह से गलती ना करें। क्या बच्चे क्या करते हैं अगर वो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो की बात बता रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट इधर कहीं ऐसे लैट कर लेते हैं जो थोड़ा विजुअलाइज भी ऐसा लगे कि हाँ भाई सही लग रहा है। जो ए से उसका एक डिस्टेंस निकालें और फिर बी से उसका एक डिस्टेंस निकालें, तो वो दोनों से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पर हो। ओके, तो इस पॉइंट को हम कुछ पी नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अभी देखिए कि जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट वो एक्स एक्सिस पर है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सभी वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। और एक्स के क्या इंफॉर्मेशन है भाई वही पता चल जाए तो पॉइंट ही पता चल गया ना, है ना। तो हमारा टारगेट ही वही है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। तो उसको मान लेते हैं एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करें। लेट इनको नेम प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारे पास क्या है 2 माइनस 5 एंड दूसरे पॉइंट को हमने बी नेम प्रोवाइड करवा दिया -2 9। ओके, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट on x axis
बी, इसको लेट कर लेते हैं x0, नेम दे दिया उसको p। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि p का डिस्टेंस a से और b से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। सो पहले हम फॉर्मुलेट कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि हमें जब यूज करना पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेकर चलते हैं क्या कि हमारे पास a से p का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, चलिए एक बार वो एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन a एंड p किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस बिटवीन b एंड p। भाई हमें ये दोनों चीजें आपस में क्या दे रखी हैं? इक्वल, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इनसे नेक्स्ट। सो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? AP, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं? BP। ओके, सो अब इनका डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं। देखिए P हमारे पास ये पॉइंट है, A हमारे पास ये है, तो इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को, इसको x1 y1 x2 y2 इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा वो लेकर चलें। देखिए x माइनस टू होल स्क्वायर, फिर इनके y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस, तो -5 -0 ऐसे कर लें, -5 -0 होल स्क्वायर। इसी तरह से b और p, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। सो x माइनस -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए, हाँ, फिर प्लस 9 -0 ऐसे कर लें होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अब सबसे पहले कौन सी है? स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो मेंशन कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, इसे क्या आएगा? रूट हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है? एक बार वो लिख लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -5 -0, -5 का स्क्वायर 25 है ना। यहाँ क्या बन जाएगा? x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देखिए 9 -0 9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होगा, और ये 25। ऐसे ही यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड 81। सो ये देखिए दोनों तरफ x स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो सकता है, दोनों तरफ 4 सेम है, वो भी कैंसिल हो सकता है। तो ऐसा कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। एक 4x यहाँ पहले से ही था, ये -4x भी इधर आकर क्या हो जाएगा? +4x। 25 यहाँ ऑलरेडी है, 81 इधर आकर क्या हो जाएगा? -81। ओके, सो अब नेक्स्ट यहाँ कितना बच गया हमारे पास? -56 और यहाँ 8x। सो फाइनली 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7 है ना। तो यही x हमें चाहिए था यहाँ, तो हम बोल सकते हैं therefore the required point on the x axis क्या हो जाएगा? therefore the required point on x axis is क्या हो गया? -7 0, यानी कि इस ये पॉइंट था, ये पॉइंट एक्चुअली कितना है? -7 0 है। यानी कि इसका डिस्टेंस जब आप a से और b से निकालेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कीजिएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसी पर बेस्ड है। ये समझ आ गया तो उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 8th क्वेश्चन करते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, यानी कि एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं इसमें। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स is 10
यूनिट। सब कुछ हमें बनाकर दिया गया है, नेम ऑलरेडी दिए गए हैं। क्या करना है, देखिए इन दोनों का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इसके इक्वल लेके चलना है। सिंपली डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q किसके इक्वल दिया गया है, 10 यूनिट के इक्वल दिया गया है ना। सो इट मीन्स PQ इज 10। सो PQ को फॉर्मुलेट करें कि हमारे पास, इसको आप स्टार्टिंग में या तो लेट कर सकते हैं कंपेयर कि ये हमने x1 ये y1 ये x2 ये y2 इस तरह से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी एडजस्ट किया जा सकता है। सो ऐसा कर लेते हैं कि 10 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर इट इज 10। देखिए यही हो गया x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ठीक है। सो अब स्क्वायर रूट दिक्कत दे रहे हैं तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं। कैसे, स्क्वेयरिंग करके, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से तो स्क्वायर हट जाता है, साथ साथ अंदर की सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। 8 स्क्वायर सो इट इज 64 प्लस ये बन जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर, और स्क्वेयरिंग इधर होगी तो ये बन जाएगा 100, ठीक है। सो इसको ओपन करते हैं, 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 100 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर प्लस 6y, ओके। सो 64 प्लस 9 हमारे पास बन गया ये 73। सो माइनस में 27 आई थिंक इसमें बच रहा है ना। सो अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y स्क्वायर इट इज 9 एंड 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे 9 और 3, तो प्लस 9y एंड माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो इसमें देखिए y कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस 9, इसमें माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस 9, और एक फैक्टर तो y प्लस 9 बन गया और एक आ गया y माइनस 3। सो ओवरऑल हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही है, क्या क्या, यहाँ से आ रही है -9 और यहाँ से आ रही है 3, है ना। सो वही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने थे, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वलिटी पे काम करना है। ये 9th क्वेश्चन करते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, यानी कि हमें Q को इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, और हमें इस यहाँ से इस मिसिंग x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये एक तरह से इसका सेकंड पार्ट हो गया बाद में, तो उसको बाद में रीड करते हैं कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। ओके, सो देखिए हमें क्या क्या गिवन है कि PQ और RQ इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। Distance between Q and P and distance between Q and R, ये दोनों आपस में क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। सो एक बार हम इसको x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब P पर काम करेंगे तो इसको x2 y2, और जब Q R पे काम करेंगे तो इसको x2 y2 कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं, गिवन पोर्शन आप मेंशन कर सकते हैं आराम से। तो देखिए 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए QP यही तो निकालना है, और ये क्या है QR, है ना। और फिर -3 माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ क्या आ गया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिए y2 और y1। ओके, तो अब फिर से वही बात भाई, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी हमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तब तक इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 5 स्क्वायर इट इज 25, -3 -1 -4 स्क्वायर इट इज 16। यहाँ हमारे पास देखिए x का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, है ना, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे देखिए 25 से 25 दोनों तरफ ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारे, तो बहुत अच्छा है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू
16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, प्लस माइनस रूट 16। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए, क्या x हमारे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता तो क्या हम नेगेटिव लेकर चलते? नहीं ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, +4 और -4 दोनों हो सकती है। ओके, सो हम अब क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो अब Q से R का और P से R का, इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो R कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बन गया वो लिखते हैं, देयरफॉर R इज 4 6 एंड -4 6, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें आ गई है। ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं, एक बार हम Q की वैल्यू और R के इस वैल्यू के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। सो 4 Q 0 1 एंड R 4 6। ओके, अभी -4 6 नहीं लेकर चल रहे हैं इसलिए 4 मेंशन कर दिया। तो QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो निकालते हैं। तो x1 y1 x2 y2 आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए 4 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर इट इज 25। तो ओवरऑल हमारे पास कितना बन रहा है, ये 41 यूनिट। ओके, अब लेकर चलते हैं R की वैल्यू डिफरेंट फॉर Q तो सेम है देखिए, एंड R -4 6, इसके लिए काम करके देखते हैं। अब QR कितना आ रहा है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, सो ये देखिए -4 -0 का होल स्क्वायर, तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस चीज का। ठीक है, सो देखिए -4 -0 -4, तो -4 का स्क्वायर इट इज 16 एंड अगेन 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी कितना आ रहा है, √41। तो जो QR डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ गया, √41। इन द सेम वे आप क्या करोगे, P की वैल्यू हमें पता है, सो 4 P 5 - 3 एंड R 4 6। आप PR निकालेंगे एंड देन अगेन 4 P सेम 5 - 3 एंड R इस बार -4 6, इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करेंगे कि यहां से PR कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है, 5 - 4 1 का होल स्क्वायर 1 एंड -9 इट इज 81, सो √82 बन रहा है। ओके, यहां से चेक करते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है। ये आ गया हमारे पास 5 -4 होल स्क्वायर एंड -3 और -6 का होल स्क्वायर। देखिए भाई इधर फर्क पड़ गया है ना, यहाँ आंसर पे फर्क है, यहाँ 0 था इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था उसमें। सो माइनस माइनस +4 एंड 5 9 होल स्क्वायर इट इज 81, प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, -9 होल स्क्वायर इट इज आल्सो 81। सो 81 into 2 ये 9√2 ये लिखा जा सकता है। तो अब क्योंकि x के जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी तो उस वजह से हमारे पास दो डिफरेंट PR की जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था सिर्फ इसकी वजह से। तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक रिलेशन बनानी है x और y के बीच में, सच दैट कि जो x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स से। ठीक है, सो इनको कुछ नेम प्रोवाइड करवा लेते हैं। लेट A 3 6 कंसिडर कर लेते हैं, B -3 4 कंसिडर कर लेते हैं एंड उसको P पॉइंट बोल देते हैं, एक्स कुछ। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या दी गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इक्वी डिस्टेंस इन दोनों से, ठीक है, इक्वल है
डिस्टेंस बिटवीन P एंड B से। P और A का डिस्टेंस, P और B का डिस्टेंस इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, PA एंड PB ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो देखिए अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, P और A के बीच का x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट y माइनस 6 होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही P और B के साथ P x माइनस, ये देखिए माइनस 3 है यहाँ पर होल स्क्वायर, एंड y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये बन गया है ना। तो अब फिर से वही स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो देखिए साथ साथ इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं और स्क्वायर रूट भी हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस का 6x, और यहाँ देखिए फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस 2ab करेंगे तो 12y, और ये देखिए माइनस माइनस से प्लस 3 बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे करने से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और ज्यादा ज्यादा देखिए 9 भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास, है ना। अब ऐसा करते हैं माइनस 6x को उधर शिफ्ट कर, सब कुछ उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी एक 6x है, तो एक और 6x यहाँ से कवर हो गया। यहाँ हमारे पास माइनस का 8y है, ये देखिए माइनस का 12y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 12y। ठीक है, इधर एक नंबरिंग और है हमारे पास 16, इधर क्या है 36, उस 36 को उधर ले जाते तो माइनस 36। सो ये क्या बन गया, 6 and 6 12x, और ये हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 4y, और यहां से हमारे पास कितना बच रहा है 20। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं कि 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन लेते हैं तो इसमें देखिए 4 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस 4 को यहाँ पे खत्म किया जा सकता है, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 5। तो ये हो गई अपनी फाइनल रिलेशन। उस रिलेशन की जो बात कर रहे थे वो रिलेशन एक्चुअली यहाँ पर एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है x और y के बीच में। ठीक है, सो ये था अपना फाइनल लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।